दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम के पहले ये पूरे के पूरे लेक्चर्स को मैं अपलोड कर दूं, तो आप प्लीज लेक्चर्स को रेगुलर देखते जाओ, जिससे मुझे पता चलेगा कि सच में आप देख रहे हो, आपको सच में इसकी जरूरत है। और जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर करो और नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा। हो सकता है कि एक दिन में मैं 2-2 लेक्चर्स बना के भी कंप्लीट करके दे दूं। और बाकी के सभी मॉड्यूल्स को तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया है। चलते हैं दोस्तों, आज हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। यहाँ पे मैं ग्रुप थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। चलते हैं दोस्तों, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, बट जो चीजों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है मैं वहां पे यहाँ पे उस चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप्स, अगर हमें ग्रुप्स प्रूफ करना था तो मैं क्या बोल रहा था कि सबसे पहले आपको कौन कौन से ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने थे। पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, देन इनवर्स। अगर आपने ये चारों के चारों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर दिया तो आप उसे ग्रुप प्रूफ कर सकते थे। अगर कभी आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए आया तो आपको ये चारों तो अप्लाई करना ही है, पर साथ में दोस्तों कॉम्यूटेटिव भी अप्लाई करना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये मैं कैसे करूंगा, तो ये भी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में सब कुछ आपको बताया, पर स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में मैं एक रिवीजन करा रहा हूं। अगर आपको कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा ये जो ए है और ये जो बी है, अगर समझो ये जिससे बिलोंग कर रहे हैं, जिस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसका आंसर भी दोस्तों उसी सेट से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ये आपको पहला प्रूफ करना होगा। एसोसिएटिव करना है तो मैंने आपको क्या बोला है, देखो ये स्टार्टिंग में इसका ब्रैकेट लो, इसका जो आंसर है हमेशा दोस्तों देखो सेम ऐसे ही लेना है आपको। इसके आंसर्स को क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। आइडेंटिटी अगर आपको कभी भी प्रूफ करना है तो मैंने क्या बोला है, आपको हमेशा ए लेना है और यहाँ पे ई लेना है और इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, ए। और अगर आपको इन्वर्स कभी प्रूफ करना है तो ए लेना है और यहाँ पे ए इन्वर्स लेना है और इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, ई। और अगर आपको साथ में कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी और सेम ऑपरेशन बी और ए पे अप्लाई करोगे। अगर दोनों से आंसर अगर सेम आता है तो ये प्रॉपर्टीज, अगर आपको जो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, देन उसके अकॉर्डिंग चीजों को चेक करना है। चलते हैं 1 बाय 1 फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रूफ दैट, देखो क्या लिखा है, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो उन्होंने बोल दिया कि जेड जो है वो इंटीजर्स का सेट है। वैसे तो हमें पता भी है कि जेड किसका सेट होता है, इंटीजर्स का, विथ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे दिया है एंड डिफाइंड बाय, देखो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा डिफाइन करना है यहाँ पे उन्होंने बोला है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जहाँ पे भी ए बी आ रहा है उसकी जगह पे आपको ये लेना है, मतलब पहला वाला फिर दूसरा वाला लिखने के बाद आपको +1 लेना है। ये हमेशा याद रखना, मतलब ये दोनों को प्लस फॉर्म में लिखो फिर आपको +1 लेना है, इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे बोला है कि ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। और हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अबेलियन ग्रुप्स प्रूफ करना है। तो देखते हैं दोस्तों हम अबेलियन ग्रुप्स प्रूफ कर पा रहे कि नहीं। अगर हमें अबेलियन ग्रुप्स प्रूफ करना है मतलब हमें पांचों के पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होगा। तो अगर आपने ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान दो, देखो इसके बाद के बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या है दोस्तों, जो चीजें उन्होंने हमें गिवन दिया है a + b+1 वो हमने लिख दिया। इन्होंने हमें क्या किया दोस्तों, ये गिवन है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लोजर प्रॉपर्टी में चेक करूंगा। अब मैं बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं दोस्तों, ए है बी है, ये किसको बिलोंग्स कर रहा है दोस्तों, ए और बी आपको पता है किसको बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे बताओ ए और बी अगर इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो दोस्तों जो इसका आंसर आएगा, ये देखो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, a + b+1। अगर समझो मैंने यहाँ पे a का वैल्यू 1 ले लिया और b का वैल्यू समझो मैंने -3 ले लिया, देखो 1 -3 b का वैल्यू ले लिया और ये +1। अगर आप इसका आंसर्स निकालोगे तो उसका आंसर्स भी दोस्तों किस में आएगा, इंटीजर्स में ही आएगा। किस में आएगा दोस्तों, इंटीजर्स में। तो देखो हमने जो लिया वो भी इंटीजर्स में, हमने इसे अगर सॉल्व किया इसका मतलब ये है, तो अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर भी किस में आया दोस्तों, इंटीजर्स में आया। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर ये दोनों इंटीजर्स में आ रहा है देन सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी को। अगर ये मैच हो जाता है, देखो जो हम ए बी ले रहे हैं अगर वो जिससे बिलोंग कर रहा है उसका आंसर भी अगर उससे बिलोंग हो रहा है तो अपना क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो पहला प्रॉपर्टी तो हमने सेटिस्फाई कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर 2।
प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो दूसरा कौन सा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे प्लीज यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको ए, बी और सी लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग में हम ब्रैकेट लेते हैं, इसका आंसर निकालना है। अब बताओ मुझे ए और यहाँ पे बी, इसका मतलब क्या है, तो आपको पता है इसका मतलब क्या है, पहले वाले का प्लस, दूसरे वाले का प्लस, प्लस 1, ये आपने लिखा और ये ऐसे ही आपको रख देना है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट अपना, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट अपना ए हो जाएगा और ये पूरा का पूरा बी हो जाएगा और बीच में ये है। तो हमने पढ़ा है कि अगर ऐसा कभी आया तो हम पहला वाला लिखेंगे, फिर हम दूसरा वाला लिखेंगे, दोनों के बीच में प्लस लेंगे और बाद में +1। तो देखो पहला वाला कौन सा है दोस्तों, ये पूरा पहला वाला है। तो देखो ये पूरा पहला वाला हमने लिखा। ये दोस्तों अब अपना दूसरा वाला है, तो हमने दूसरा वाला लिखा। पहला और दूसरा वाले के बीच में क्या है दोस्तों, प्लस लिखा। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या लेना है, +1, तो हमने +1 लिया। अब फाइनली अगर आप इसे लिखने की कोशिश करोगे, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन वाले पार्ट को ऊपर कर दे रहा हूँ, हाँ बस यहाँ पे आंसर्स दिखा रहा हूँ। अब अगर आप इसे लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a + b + c + 2। अब देखो अपना आंसर ये आया। अब सेम आंसर हमें क्या करना है दोस्तों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सेम हमें उसका RHS भी चेक करना है कि RHS से आंसर क्या आ रहा है। तो देखो a, b, c। अब आपको क्या करना है, b और c चेक करना है। b और c कैसे चेक करोगे, तो दोस्तों पहले देखो ये सेम रखा, b और c पे अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, ये वाला जो उन्होंने गिवन दिया, तो देखो पहला वाला सेम रखेंगे, दूसरा वाला सेम रखेंगे, दोनों के बीच में प्लस, मतलब b पहला वाला सेम रखा, दूसरा वाला भी सेम रखा, दोनों के बीच में प्लस, और बाद में हमें क्या लेना है दोस्तों, +1। देखो वैसे वो हर एक क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ उसका मतलब देंगे कि यहाँ पे इसका मतलब ये है। अब दोस्तों देखो ये अब पूरा का पूरा पहला हो गया, ये पूरा का पूरा अब दोस्तों अपना b हो गया, ये पूरा का पूरा a हो गया और उसके बीच में देखो ये दिखाई दिया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देना। देखो सबसे पहले हम पहला लिखेंगे, फिर हम दूसरा मतलब ये पूरा लिखेंगे b + c + 1, और दोनों के बीच में क्या प्लस, और बाद में हम क्या लेंगे, +1। तो फाइनली ये लिखेंगे तो a + b + c + 2। अगर आप दोनों को ध्यान से देखो तो दोनों के आंसर्स दोस्तों सेम आए। अगर दोनों के आंसर सेम आए मतलब यहाँ पे अगर दोस्तों ये देखो इसका और इसका आंसर अगर सेम आया तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों के आंसर सेम आया तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो दो प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करा दिया है। और दोस्तों ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि अगर आपने 1-2 सम का प्रैक्टिस किया ना तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको मार्क्स मिलेंगे ही, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। स्टेप्स सेम से पूरे के पूरे सेम टू सेम स्टेप्स रहेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 मुझे कौन सा कराना है, आइडेंटिटी। सब मैंने देखो स्टार्टिंग में लिख के दिया है। देखो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आइडेंटिटी चेक करना है। आइडेंटिटी के लिए भी कैसे चेक करना है वो भी हमने देखो इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, पर आज भी मैंने एक रिवीजन के तौर पे बता दिया कि ए ई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर ए आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे पहला ए है, अब देखो ये समझो ए है और ये क्या है, बी है, और इसके बीच में ये है। तो ये वाला सेम ये जो उन्होंने हमें गिवन दिया वही हम रूल अप्लाई करेंगे। तो पहला हम फर्स्ट लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरा हमारा बी मतलब ई है, और दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है, और हम क्या लेंगे +1 और यहाँ पे ए। और फाइनली दोस्तों ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे e + 1 विच इज इक्वल टू 0, देन e विच इज इक्वल टू -1। यस, अब मुझे बताओ -1 क्या इंटीजर्स है? यस है, -1 भी इंटीजर्स है, मतलब ये प्रॉपर्टीज भी क्या होगी दोस्तों, सेटिस्फाई होगी। तो आप क्या लिखोगे, आइडेंटिटी, सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आएगी दोस्तों, अब नेक्स्ट है दोस्तों 4th प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, कमेंट करके बताओ, इनवर्स। अब इनवर्स प्रॉपर्टी अगर मुझे सेटिस्फाई करना है तो मैंने क्या बोला है, आपको क्या रखना है, ए, फिर आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ए इनवर्स, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे, इस पे देखो इन्होंने हमें जो दिया है इसका मतलब हमें क्या दिया, a + b + 1 जो उन्होंने दिया है। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो देखो मैंने a लिखा, ये देखो मैंने b लिखा, दोनों के बीच में क्या लेना है, प्लस, और फिर हमें क्या लेना है दोस्तों, +1 और e। अब दोस्तों देखो a, यहाँ पे a इनवर्स, यहाँ +1, e का आंसर जो हमारा पहला वाला है वही हमें लिखना है। तो e का आंसर हमारा -1 आया,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, -1 लिखेंगे, देन ए, यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों, देखो -1 +1 वहाँ पे जाएगा माइनस, देन ए इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए इनवर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, -2। और अगर आप यहाँ पे देखो ए इनवर्स निकालना चाहोगे तो -2 -a। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यूज लोगे तो ये भी हमारा यहाँ पे जो वैल्यूज है दोस्तों वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, इंटीजर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये प्रॉपर्टीज भी हमने क्या कर दी दोस्तों, सेटिस्फाई कर दी। ये हमेशा इसी फॉर्म में आपको रखना है और इसका आंसर हमेशा ऐसे आपको परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, इसी तरह से मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट हमें चेक करना, अगर आपको ग्रुप तक चेक करना था तो यहीं तक चेक करना रहता, बट उन्होंने हमें अबेलियन चेक करने बोला है, तो हम लास्ट एक और प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलना चाहता है दोस्तों, ए बी, इसका जो आंसर है वो हमेशा किसको होना चाहिए, बी और ए के आंसर को इक्वल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, a + b + 1, ये आपको पता है। और अगर मैं b और a लूँ तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, पहला b, फिर हम क्या लिखेंगे a, और फिर हम लिखेंगे प्लस। और अगर आप दोनों देखोगे तो दोनों का मतलब सेम ही है, a है b है b है 1, तो मतलब ये दोनों का भी आंसर्स क्या है दोस्तों, सेम है। और अगर ये दोनों के आंसर सेम है तो ये प्रॉपर्टीज भी फॉलो हो गया। तो इससे फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों, जो हमारा इंटीजर्स है और ये हमारा ऑपरेशन है इज ए अबेलियन ग्रुप। तो देखो कितने इजी तरीके से आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है, बट आप इसके पहले के क्वेश्चंस को याद से एक बार रिवाइज कर लेना। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने करा दिया ना तब तो आपका टेंशन ही खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो ये दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से दिमाग से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है यार। चलो देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इफ सेट क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर, तो ये दो जो आपका सेट दिया है क्यू, ये क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। रैशनल नंबर आपने सुना होगा, रैशनल इरेशनल नंबर सुना होगा, रैशनल और इरेशनल को मिला के रियल नंबर्स बनता है। अगर नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत मत लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अदर देन 1, हाँ 1 को नहीं लेना है। विथ, यहाँ पे हमें समथिंग इन्होंने देखो, अब a और b का जो उन्होंने मल्टीप्लीकेशन दिया है उसका आंसर हमें इस तरह से दिया है, और हमें क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो दैट है ये, यहाँ पे दोस्तों q आएगा, एक्चुअली ये g मतलब यहाँ पे q आएगा, इज ए ग्रुप। हमें क्या प्रूफ करना है दोस्तों, ग्रुप प्रूफ करना है। तो देखते हैं 1 बाय 1। ग्रुप मतलब अपने को बस 4 ही प्रॉपर्टी प्रूफ करके देना है इनको। चलते हैं 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो उन्होंने हमें गिवन दिया है, हमें क्या दिया है, a और b, इसका मतलब उन्होंने क्या दिया, a + b - ab। बहुत सिंपल सा है, a + b - ab। और यहाँ पे हमें इन्होंने क्या बोल दिया है कि जो q का हमारा वैल्यू है वो किसको नहीं इक्वल होना चाहिए, 1 को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, पहला तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, गिवन है। अब ये गिवन होने के बाद सबसे पहले हम कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं दोस्तों, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट मैं कम कर दूंगा, प्लीज। लिखने का तरीका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता दिया। देखो a है और b है, अगर ये किससे रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, रैशनल नंबर से रिलेट कर रहे हैं, जिससे मैं q से डिनोट कर रहा हूँ। तो आप बताओ, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके आंसर्स को भी, अगर समझो मैं कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पे ले रहा हूँ, और अगर समझो मैं इसके आंसर्स को भी अगर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो अगर आप उसका प्लस माइनस यहाँ पे रख के करोगे तो दोस्तों इसका जो प्लस माइनस का आंसर है, मतलब a + b - ab है, ये आंसर्स भी हमें कौन से फॉर्म में मिलेगा, रैशनल फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए हमेशा पहला पार्ट तो हमेशा याद रखना, देखो ये है और उसका आंसर्स भी हमें अगर उस फॉर्म में मिलेगा, और मिलने वाला ही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो कितना इजी हो गया दोस्तों, फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीटली बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, यस प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थोड़ा सा बड़ा टास्क रहता है, अगर उसको भी अगर आपने अच्छे से निभा लिया तो आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कौन सा है दोस्तों, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे क्या ए, यहाँ पे क्या बी और यहाँ पे क्या सी। हम पहले ए बी को साथ में ले लेंगे। अब देखो इसका मतलब तो आपको पता है, ए और बी का मतलब पता है, तो यहाँ पे हमने लिखा a + b और -ab हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, और बाद में यहाँ पे c। अब दोस्तों आपको
अब देखो मैं ये वाले पार्ट को ऊपर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन के पार्ट को, हाँ यहाँ। अब आपको ये याद रखना है, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया, ये आपका अब क्या हो गया दोस्तों, ए पूरा का पूरा, ये आपका क्या हो गया बी, और आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। तो ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखो अगर ये दिया रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और बीच में प्लस। तो पहले आप ये पूरा का पूरा ए लिखो, देखो ये देखो ए, जो भी ए है आपका, ए लिखा आपने, फिर आपने क्या किया, प्लस किया, बी लिखा, बी इस समय हमारा क्या सी है। बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों को प्लस लिखा, अब बाद में इसी ए बी को आपको क्या मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। मतलब ए मतलब ये अपना पूरा का पूरा ए प्लस बी माइनस ए बी, ये पूरा अपना ए है, और बी मतलब अपना सी, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन। तो देखो जिस तरह से दिया रहेगा आपको उसी तरह से लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस यहाँ पे देखो सी, यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये ब्रैकेट ऐसे ही रख रहा हूँ, ये सी अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ए सी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों बी सी, और यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी। अब अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए सी, यहाँ पे क्या आएगा बी सी, और यहाँ पे माइनस, ये देखो ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस साइन आया, यहाँ पे भी प्लस का माइनस हो गया, और ये भी प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा ए बी सी। अब अगर आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करोगे तो इस तरह से इसका आंसर आया। अब सेम हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो सेम दोस्तों हम ए बी और सी, मतलब इसका आंसर हम सेम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा दोस्तों, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो ये बी है मतलब ये अपना ए है, और ये सी मतलब ये अपना बी है। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस में लेते हैं, तो पहले बी और सी दोनों को प्लस में लेंगे, और बाद में दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेंगे माइनस लिख के। मतलब ए मतलब हमारा क्या है दोस्तों, बी है, और सी। प्लीज ध्यान देना, देखो ये ए है और ये बी है, इस तरह से आप समझो। तो पहले दोनों प्लस में है तो पहले दोनों प्लस में लिखा, और फिर माइनस साइन है फिर माइनस साइन लिखा, और फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन में। मतलब जो हमें दिया रहेगा उसी का पूरा गेम है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे देखो बी, हाँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप ए ले लो, और ये पूरा का पूरा आप बी ले लो। तो आप इसे किस तरह से लिखोगे, तो देखो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले ए को लिखा, फिर बी को लिखा, बी क्या है आपका बी प्लस सी माइनस बी सी, और दोनों के बीच में क्या है दोस्तों प्लस, और फिर क्या आएगा दोस्तों माइनस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ए बी प्लस सी माइनस बी सी। थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों ए है, वहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, वहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है दोस्तों, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे देखो ए बी माइनस में, यहाँ पे भी ए बी माइनस में, यहाँ पे बी सी माइनस में, यहाँ पे बी सी माइनस। बस पोजीशन आगे पीछे उससे डरना नहीं है। ए बी सी प्लस में, ए बी सी प्लस में, मतलब सभी वैल्यूज यहाँ पे मैच हो रहा है, ए सी माइनस में, ए सी माइनस में। तो सब कुछ जो यहाँ पे है सेम टू सेम वहाँ पे है, मतलब ए बी सी ए बी सी। अब देखो दोस्तों इसका आंसर और इसका आंसर सेम हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सेटिस्फाई। कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कितना बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके चीज़ों को बता रहा हूँ। तो एक कमेंट तो नीचे चलना चाहिए दोस्तों। और अगर कोई आपके लिए दिल से काम कर रहा है, अगर आप उसको भी अप्रिसिएट करते रहोगे, तो हमेशा लाइफ में अगर कोई आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसे आपको हमेशा अप्रिसिएट करने आना चाहिए, जिससे वो और भी अच्छे से आपके लिए काम करे। अब देखो दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलेगा दोस्तों, देखो एसोसिएटिव हो गया। उसके बाद अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कौन सा आएगा दोस्तों, आइडेंटिटी। अभी जस्ट मैं ऑफलाइन क्लास से आया, सुबह से दिन भर लेक्चर लिया, और अभी मैंने वीडियोस रुकवा दिया कि बोला कि नहीं अभी वीडियोस आएगा। अभी दोपहर को जस्ट खाना खाया, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मन किया कि यार सो लूँ, वीडियो रात को दे दूंगा, पर नहीं, सोचा कि नहीं एग्ज़ाम है तो वीडियो बनाना है, तो सोचा 1 घंटे सो लेता हूँ, नहीं बोला पहले वीडियो बनाऊंगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए, और मैंने क्या बोला है, ई के साथ लूँगा, और इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए। यही हमेशा आइडेंटिटी के लिए यही मैं एजप्शन लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये सेम रूल अप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन को मैंने पहले एडिशन फॉर्म में लिखा था, ये देखो ये दोनों को एडिशन फॉर्म में, देन माइनस, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए और ई का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। अभी देखो ये ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ से ई माइनस ए ई विच इज इक्वल टू 0,
ई बाहर आ गया तो 1 माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। और दोस्तों ई ये तो कोई 0 है, 1 माइनस ए दिखाई दे रहा है ना सभी को। हाँ, अगर मैं किसी भी नंबर 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ तो फाइनली उसका आंसर दोस्तों यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा। आप अपने कैलसी में भी चेक कर लोगे। और बताओ 0 जो है रैशनल नंबर है क्या, है ना। तो ये भी आपका काम हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों इसके बाद देखो आइडेंटिटी हो गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों इनवर्स। अब इनवर्स अगर हमें प्रूफ करना है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनवर्स प्रूफ करना है तो कैसे करोगे। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ई। अब देखो ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा वहाँ पे। पहले दोनों को मैंने कौन से फॉर्म में लिखूँगा, प्लस, और फिर माइनस लेके दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है। कैसे मैं कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना। देखो दोनों को पहले प्लस फॉर्म में, फिर माइनस लेके दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने देखो दोनों का पहले प्लस फॉर्म फिर माइनस लेके दोनों में, जैसे वो देंगे वैसे ही हमें करना है। ई का वैल्यू आपको पता है, आपने 0 निकाला, देखो इसके पहले वाला सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टेप्स अप्लाई किए वही है। अब दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों देखो ये इस तरह से ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो माइनस है। अब मैं दोनों में से ए इनवर्स अगर मैं बाहर लेता हूँ तो ये क्या आएगा, 1 माइनस ए, और यहाँ पे माइनस है। देन ए इनवर्स विच इज़ इक्वल टू माइनस ए, और ये 1 माइनस है। तो इस तरह से ये अपॉन में दिखाई दिया, मतलब ये भी एक यहाँ पे जिस तरह से ये नंबर्स दिखाई दिया तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। अगर स्टार्टिंग के प्रॉपर्टीज फॉलो हो रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा आप समझ जाना है ये उसको फॉलो कर ही रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डायरेक्ट आप लिख देना कि सेटिस्फाइंग इनवर्स प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर जो भी हमें दिया है दोस्तों, जो भी हमें दिया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो ए है वो क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, ए जो है वो 1 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ये याद रखना है, ए का जो वैल्यू है 1 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही बोला है, ये देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है कि अदर देन 1। देखो बोला है रैशनल नंबर अदर देन 1। अगर 1 हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, नीचे 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी में आंसर चले जाएगा, और इन्फिनिटी फिर रैशनल का पार्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप साइड में बस लिख देना। अब दोस्तों यहाँ पे अब आगे क्या लिखोगे, जो भी आपका ऑपरेशन है, जो आपने यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई किया इज ए ग्रुप, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो देखो मैंने अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे, दोनों मैंने सेम तरीके से सॉल्व किया और अराउंड 22 मिनट्स में चीज़ों को मैंने कंप्लीट कर दिया। पर मैं यहाँ रुकने वालों में से नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बस 2 सम्स कराए हो गया मेरा, ये तो फ्री लेक्चर्स है। भाई मैं फ्री लेक्चर्स भी इतना पावरफुल देता हूँ ना कि मैं और सम का प्रैक्टिस लूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा ना दोस्तों। बस इतने सम अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, बस 2 सम सॉल्व करके जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, बट ये है कि अगर आपने 2 सम तक चीज़ें सॉल्व कर ली तो आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया। अब देखो इसके बाद के सम्स जो मैं दूंगा ना वो खुद आप सॉल्व करोगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लूँ मैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यार, लाइट चले गया है। बहुत वेट करने के बाद सोचा, जैसे ही मेरा एक चीज़ बहुत अच्छा रहा कि क्वेश्चन जैसे ही एंड हुआ वैसे ही लाइट चले गया। अब बिना लाइट के तो पैनल चालू नहीं होगा, तो बहुत ही तकलीफ में आ गया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों इसके बाद मैं जो लेक्चर्स बनाऊंगा उसमें इसके जो जो क्वेश्चंस और मुझे कराने हैं वो मैं करवा के दूंगा आपको। तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट मैं रुका रहा कि लाइट गया है, आएगा आएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम से ये वीडियो मुझे अपलोड कर देना चाहिए, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और आगे का जो क्वेश्चंस और मुझे इस टॉपिक के कराने हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चंस, क्योंकि बस ये 2 क्वेश्चन से तो आपका ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, पर और क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।